नमस्ते, अर्पित गोल्ड वेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज 4 मुद्दों पर बात करेंगे कि रशिया में सिल्वर बैन लग गया है और जो है ट्रम्प सरकार और सिल्वर इंस्टीट्यूट मिलके आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और तीसरा, रशिया गोल्ड के बदले क्या खरीद रहा है। और चौथा, टाटा मोटर्स के शेयर में आगे क्या करना है। तो अब मैं बात करता हूँ कि रशिया में बैन सिल्वर का कैसे लगा। तो इसमें सिल्वर का जो स्क्रैप होता है, जो रिसाइकिल मटेरियल आता है सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में और भी चीज़ों का, तो पहले जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर देता था सिल्वर का रिसाइकलिंग के लिए, क्योंकि रशिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और काफ़ी कॉस्टली होता है सिल्वर की रिसाइकलिंग, क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में यूज़ होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब रशिया खुद ही करेगा। रशिया चाहता है कि मेरी कंट्री में मेरी सिल्वर की सिक्योरिटी रहे और वो जो है खुद ही करेगा। अब तो इससे क्या होगा, सिल्वर की डिमांड और पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अब जो एक्सपोर्ट और पर जो इंपोर्ट पर ये सब पर रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, तो इसकी वजह से सिल्वर में भारी मांग आएगी। दूसरा जो है, अब रशिया ने जो है सिल्वर को स्ट्रेटेजिक रिजर्व असेट का दर्जा दे दिया है गोल्ड के बाद। अब इससे क्या होगा, पहले गोल्ड रिजर्व में रहते थे, अब उसने सिल्वर को भी इसका गोल्ड जितना दर्जा दे दिया है। तो अब सिल्वर की भारी मांग पैदा होगी। अब वो यूएस डॉलर की जगह सिल्वर में भी हिस्सेदारी खरीदेगा। और अब रशिया ने अपना एनुअल बजट अलोकेट किया है कि 48,000 करोड़ की वो गोल्ड, सिल्वर और अदर क्रिटिकल मिनरल खरीदेगा, तो जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड और पैदा होगी। और अब रशिया की खबर मैंने बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिल्वर इंस्टीट्यूट हमेशा सब चीज़ों के फिगर बताता है। वो सिल्वर डिफेंस में यूज़ हो रही है भारी मात्रा में, उसके आंकड़े क्यों नहीं पेश किए जा रहे। आप लोगों को बता दूँ, सिल्वर इंस्टीट्यूट 54 साल पुरानी संस्था है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्था नहीं है, प्राइवेट है। और सिल्वर जो है भारी मात्रा में डिफेंस में यूज़ होता है, रडार सिस्टम में, सैटेलाइट में, मिसाइल में, फाइटर जेट में, लेज़र इक्विपमेंट में, सबमरीन, टॉर्पीडो, स्पेसक्राफ्ट, जेट इंजन, ड्रोन सब में 15-15 किलो तक एक फाइटर प्लेन में सिल्वर यूज़ होता है। सिल्वर की भयंकर डिमांड है डिफेंस में। फिर हमको जो है सिल्वर इंस्टीट्यूट जो उसके आंकड़े क्यों नहीं दिखाता कि डिफेंस में और एयरोस्पेस में सिल्वर कितना यूज़ हुआ। चलो माना कि कंट्री की सिक्योरिटी रिस्क है कि कोई अपनी कंट्री बताना नहीं चाहता कि हमारा कितना डिफेंस में बजट है और कितना हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड का डिफेंस में सिल्वर में कितना यूज़ है वो सिल्वर इंस्टीट्यूट को बताना चाहिए। तो वो ट्रम्प सरकार का प्रेशर है कि आप उसको बिल्कुल नहीं बताओगे। हालांकि पहले भी सिल्वर इंस्टीट्यूट नहीं बताता था, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट दिखा रहे हो तो पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये सिल्वर इंस्टीट्यूट द्वारा आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और दूसरी खबर ये आ रही है कि ट्रम्प अब पावेल को हटाने की तैयारी में कर रहे हैं, फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है, क्योंकि उससे उनका मेल नहीं खाता है। और भाई अब मैं बात करता हूँ कि रशिया गोल्ड बेच के अब क्या कर रहा है। रशिया गोल्ड बेच के अब सिल्वर खरीद रहा है। ये जानकारी आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं देगा। तो रशिया सरकार को लगता है, रशिया की सेंट्रल बैंक को, कि गोल्ड के भाव अभी इतने नहीं बढ़ेंगे जितना सिल्वर के बढ़ेंगे। तो वो गोल्ड बेच बेच के जो अपना जो फॉरेन रिजर्व हैं गोल्ड के, उसको बेच के सिल्वर खरीद रहा है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास गोल्ड ईटीएफ है या फिजिकल फॉर्म में गोल्ड है, तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि रशिया किस भाव पे ये सब चीज़ें कर रहा है और उसने कब करी है। ये अभी रिपोर्ट पेश हुई है। और अब मैं बात करता हूँ, अब मैं पहले अभी कुछ 2 महीने से बता रहा था वेदांता शेयर के बारे में, आप लोगों ने मिस कर दिया। उसके भाव ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। मैं आपसे शुरू से बोल रहा था, अगर जो गोल्ड सिल्वर को मिस कर चुका है, वो जो सिल्वर की खदान कंपनी है उसमें आप शेयर देख सकते हैं, और उसमें इकलौता वेदांता की मोनोपोली है। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। आप जो है जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, कुछ टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स को छोड़ के, उसमें कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो सीधे सीधे आप गोल्ड और सिल्वर की रैली में पार्टिसिपेट कर लेंगे, अगर जो गोल्ड और सिल्वर ले नहीं पाए अभी। और मैंने आपको कल वीडियो में बताया था सस्ती चांदी कहाँ से मिलेगी, 16,000 रुपये।
तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए और मेरे मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अब मैं बात करता हूँ टाटा मोटर्स के शेयर में का 70 लाख लोग करीब टाटा मोटर्स का शेयर लेके फंसे हुए हैं पिछले 1.5 साल से। तो अब उसका डीमर्जर भी हो गया है, लेकिन शेयर पर इतना असर नहीं आ रहा है उसका। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग शेयर पहले से बने हुए हैं वो होल्ड करना जारी रखें। यही शेयर, दोनों शेयर हज़ार हज़ार रुपये के हो जाएंगे, टाटा पैसेंजर व्हीकल का और टाटा सीवी कॉमर्शियल व्हीकल का। और उसके कुछ कारण बता दूं, जो टाटा सीवी शेयर है वो अशोक लीलैंड के मुकाबले काफ़ी सस्ता है और उससे करीब कई गुना ज़्यादा बिक्री करता है। और जो टाटा पीवी पैसेंजर व्हीकल का, आप लोगों ने सुना हुआ, टाटा सिएरा की गाड़ी 70,000 बुकिंग ले ली एक ही दिन में। और उसका जो JLR का साइबर अटैक हुआ था, तो वो अब उससे उबर चुका है। अब आगे का रास्ता साफ है और ट्रम्प की पॉलिसी क्लियर हो चुकी है। अब जितने टैरिफ लगने थे लगा गए। अब JLR क्या करता है, पहले एक गाड़ी JLR जो लग्जरी गाड़ी है 70 लाख की बेचता था कोरोना टाइम से पहले। तो धीरे धीरे उसने रेट बढ़ा बढ़ा के प्रीमियमाइजेशन कर करके अब उसने एक गाड़ी एवरेज बेच रहा है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। तो वो गाड़ी कम बेचेगा लेकिन महंगी बेचेगा, ये उसने अपनी पॉलिसी अपना ली है। और डिफेंडर तो आप जानते ही है क्या धमाल मचा रही है। तो आप लोगों को बने रहना। हाँ, जो लोग फ्रेश ख़रीदारी करना चाह रहे हैं तो मैं कॉमर्शियल व्हीकल वाले शेयर को ज़्यादा तवज्जो दूंगा पैसेंजर व्हीकल के बजाय, क्योंकि उसके अर्निंग में स्टेबिलिटी है। बाकी टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल का 2 साल बाद डीमर्जर फिर से होना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूनिट अलग से निकलेगी उसमें, तो फिर आपको एक पे एक शेयर मिलेगा। और करीब 5 साल बाद JLR का टाटा पीवी से डीमर्जर होगा तो वो अलग कंपनियां बनेंगी, क्योंकि आप एनुअल रिपोर्ट उठा के देखना उसमें अलग अलग सब्सिडियाँ हैं। तो आप लोगों के जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड डाउट क्वेरीज हो, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड, सस्ती प्रॉपर्टी कौन से सिटी में ख़रीदनी है, IPO के बारे में, पोर्टफोलियो अपना हेल्थ चेकअप कराना है, मेरे को कमेंट ज़रूर करिए।